पंजाब के मोगा में जन्मे एक छोटे से गांव के लड़के नरेंद्र सिंह कपानी की कहानी आज के हाईटेक डिजिटल युग की सबसे बड़ी बुनियाद है, जो आज दुनिया भर के एआई बूम को रफ्तार दे रही है। जब 1930 के दशक में नरेंद्र के हाथ में एक छोटा सा कोडक कैमरा आया तो वे इस बात से हैरान थे कि रोशनी आखिर मुड़ती कैसे है, जबकि उनके प्रोफेसर का मानना था कि रोशनी सिर्फ सीधी रेखा में चलती है। अपनी इसी जिद और अटूट जिज्ञासा को लेकर वे 1950 के दशक में लंदन के इंपीरियल कॉलेज पहुंचे और वहां पहली बार घुमावदार कांच के रेशों से रोशनी और हाई क्वालिटी इमेज को सफलतापूर्वक गुजार कर दुनिया को हैरान कर दिया, जिसे आज हम फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं। डॉक्टर कपानी सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं रहना चाहते थे, वे अपनी खोज को लैब से बाहर निकालकर दुनिया बदलना चाहते थे। इसलिए वे कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली चले गए और 1960 में ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी इंक की स्थापना की, जो किसी सिख भारतीय द्वारा अमेरिकी बाजार में पब्लिक की जाने वाली पहली कंपनी बनी। फॉर्चून मैगजीन ने उन्हें 20वीं सदी के 7 अनसंग हीरोज में गिना और भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान यानी कि पद्म विभूषण से नवाजा। आज साल 2026 में जब मेटा ने एआई डेटा सेंटर्स के कॉर्निंग के लिए कॉर्निंग कंपनी के साथ 6 अरब डॉलर की फाइबर केबल डील की है और दुनिया भर के टेक दिग्गज जैसे गूगल, एनवीडिया और ओपन एआई डेटा ट्रांसमिशन के लिए इस तकनीक पर निर्भर हैं, तब यह बात साफ हो जाती है कि डॉक्टर कपानी ने एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग के इस युग को 7 दशक पहले ही भांप लिया था। उन्होंने अपनी पत्नी सतिंदर कौर के साथ मिलकर न केवल अपनी लाइफ में सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ, बल्कि सिलिकॉन वैली में सिख फाउंडेशन की स्थापना कर अपनी समृद्ध संस्कृति और विरासत को भी जिंदा रखा। एक वैज्ञानिक, आविष्कारक, बिजनेसमैन, परोपकारी और कला प्रेमी के रूप में डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपानी का वह लाइट बेडिंग का जादुई प्रयोग आज पूरी दुनिया के एआई और इंटरनेट युग का असली रीढ़ की हड्डी बन चुका है। ऐसी ही और भी खबरों के लिए जुड़े रहें ग्राउंड जीरो भारत के साथ। जय हिंद।